मामला है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ पे एमटीएस एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें भारी मात्रा में जो गड़बड़ियाँ की गई थी उसमें लोग गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसी क्रम में जो उसमें जो मेन सरगना थे उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई की चल रही थी, इश्तिहार वगैरह भी हुआ था। इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त थे रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके साथ ही जो इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले थे, जो वन ऑफ द पार्टनर थे राहुल राज, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि ये लोग यहाँ की घटना करने के बाद भी अलग अलग सेंटर खोले हुए थे। पटना में भी एक सेंटर लोग शुरू किए थे और सहरसा में भी इनकी प्लानिंग चल रही थी। जब पटना में से इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ से पता चला कि जो रेलवे का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था ALP, उसके लिए भी इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा था, वहाँ भी सेंटर बनाया गया था। इनके पास से दस्तावेज़ बरामद हुए जिसमें जो संभवतः जैसा लग रहा है कि जिस कैंडिडेट की सेटिंग करनी थी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही इसमें 10-10 लाख का विभिन्न चेक मिले हैं जो साइन किया हुआ है उसमें। तो ये इससे प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अभी भी ये कार्य किया जा रहा था और जो ALP का एग्ज़ामिनेशन होना था, जो अभी फ़िलहाल आगे के डेट के लिए टाल दिया गया है, उसमें भी इनकी तैयारी थी इस चीज़ को लेकर। इनके द्वारा अन्य पार्टनर का नाम दिया गया है इसमें, तो जो उसमें 2-3 और लोगों के नाम इसमें आए हैं सामने, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बचे हुए जो इसमें 3 लोग और हैं उन पे हम लोग कुर्की के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको की जाएगी। कहाँ से पकड़ा है? पटना से। दूसरा मामला है कि बनमनखी से संबंधित है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग नशे के सूखा नशा का है उस पर प्रहार कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग जानकारी मिल रही थी कि मालदा से वहाँ पे सप्लाई की जा रही है बनमनखी क्षेत्र में, और उसी क्रम में सूचना संकलन करते हुए हम लोग टीम बनाए थे और उसमें SDPO बनमनखी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था इसमें। और इसमें जो वहाँ के मेन तस्कर हैं पांडव कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इसमें जो पश्चिम बंगाल मालदा से मोहम्मद हबीबुल्ला शेख जो स्मैक लेके आते थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों के पास से 87.59 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा था हबीबुल्ला शेख जो है वो अक्सर वहाँ से मालदा से लेके आता था और यहाँ पे जो बनमनखी क्षेत्र है और जो मधेपुरा के क्षेत्र है वहाँ पे स्मैक की तस्करी करता था। इसमें जो वहाँ के लोकल सप्लायर थे दीपक कुमार और मुकेश यादव की गिरफ्तारी कर ली गई। इसमें इन लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद हुआ है और हबीबुल्ला शेख के मोबाइल में कई लाखों का ट्रांजैक्शन है और उससे हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कई लोगों से उससे कॉन्टैक्ट थे और वो सप्लाई करने आता था। जी सर, पांडव पर तो वो मामले पहले से भी दर्ज, बिल्कुल पहले से भी वांटेड था, वो पहले से सप्लायर था और जो पांडव वही था, मेन पैडलर वही था। और जो ये पांडव है ये यहाँ का लोकल मेन जो था सप्लाई करने वाला था, अन्य किसी में भी नाम जैसे बता रहे हैं। और जो तीसरा मामला है वो जो मोबाइल स्नैचिंग के से संबंधित है और आप लोगों को जानकारी भी होगी कि हम लोग 2-3 बार में ऐसे एक सिंडिकेट को पकड़े थे जो मोबाइल स्नैचिंग करके मोबाइल को विभिन्न जगहों भागलपुर और नेपाल में जाके बेचते थे। तो इसमें कई लोग पकड़ाए थे और उससे मोबाइल स्नैचिंग घटनाओं में काफ़ी कमी भी आई थी। इसी समय कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं बढ़ी थी और इसी में जब हम लोग छद्म रूप से उसमें कोशिश की पता करने का, तो उसमें एक और गिरोह निकला जो हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा था, उनके द्वारा कराया जा रहा था। इसमें 2 व्यक्ति प्रिंस सावन और रोहित कुमार वर्मा, इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। चोरी का और छिनतई में भी ये लोग हाल फिलहाल में ही निकले थे। इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये लोग मोबाइल लेकर बेचने का काम करते थे, हाल फिलहाल में शुरू किए थे पिछले 10 दिनों में। इनके पास से छीने गए 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं इसमें और इन सब में केस दर्ज भी है और इनके द्वारा ये मोटरसाइकिल चोरी की भी कोशिश की जा रही थी, उस पर भी जांच चल रही है।